हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। फिर से मैं आ गई हूँ आपको एक बहुत बड़ी सूचना देने के लिए। एक ऐसी इंफॉर्मेशन शायद जिसको सुन के काफी सारे बच्चे खुश हो सकते हैं। काफी सारे बच्चे इस प्रॉब्लम में भी रहेंगे कि यार ये क्या डिसीजन आया है, क्या आर्टिकल आया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं हूँ गरिमा मैम, बायोलॉजी एजुकेटर, और मेरी माइंड मैप की सीरीज यूट्यूब पे चलती है हर दिन 6:30 बजे। अभी स्टार्ट हो रही है, आज इसका लॉन्च सेशन है एंड स्पेशल फ्री क्लासेस जहां पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी बेस्ड, वो 11:30 AM मॉर्निंग में चलती है, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती है। तो आप आते हैं उस आर्टिकल पे जिसके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो इस आर्टिकल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने इस टाइम आपके सामने हाईलाइट कर रखा है बच्चों, जिसमें पहली चीज है एनटीए मे गिव एप्लीकेशन एंड एग्जाम डेट्स दिस वीक। ठीक है, तो ये जो हफ्ता है इसमें हमें एग्जाम डेट्स आ जाएंगी, नीट की, सीयूईटी की, जेई की, जिसका हमें इंतजार था, और एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ जाएंगे जेई के, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम उसी का ही होता है। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंड इन्फॉर्मेशन, जेई मेन डेट्स वुड बी मिड जनवरी एंड अप्रैल, तो यानी कि 2 बार। ठीक है, सीयूईटी जो एग्जाम है, मैं आपको बता दूं जिन बच्चों को सीयूईटी एग्जाम के बारे में नहीं पता, दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अभी हाल ही में पिछले साल से सरकार ने लॉन्च किया, एनटीए ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आप ऐसे कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं जैसे बैचलर्स इन साइंस हो गया, बीएससी हो गया, बी फार्मा हो गया। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गई, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप इसके माध्यम से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी भी एक काउंसलिंग होगी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, 25 से ज्यादा कोर्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर बच्चा जो जेई का एग्जाम दे रहा है या नीट यूजी का एग्जाम दे रहा है, उसे ये एग्जाम भी जरूर देना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इट्स जस्ट लाइक अ प्लान बी, तो इसको जरूर दीजिएगा। फिर आते सीयूईटी की एग्जाम डेट्स की अगर बात करें तो पिछले साल ये एग्जाम अगस्त के महीने में हुआ था, यानी कि नीट एग्जाम के ऑलमोस्ट साथ साथ ही ये चल रहा था। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें इस साल जो सीयूईटी का एग्जाम हो वो अप्रैल 3rd वीक में होने वाला है। और इस एग्जाम की खासियत ये है कि इसमें जीएस यानी जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं और इंग्लिश मैथमेटिक्स ये सब भी आता है। फिर आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट इज नीट यूजी। हाल ही में बहुत सारे एजुकेटर्स ने एक वीडियो बनाई थी कि जो एग्जाम है वो 7 जून या जून में कुछ 3 डेट्स है उसमें होने वाला है। बट ये जो आर्टिकल है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नीट यूजी ऑन फर्स्ट संडे ऑफ मे, यानी जो पहले कोविड से पहले हमेशा हर बच्चे को पता होता था कि जो भी मे का फर्स्ट संडे होगा वही मेरा एग्जाम डेट होगा। बट कोविड में चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए ये डेट्स खिसकने लगी। जब डेट्स एंट्रेंस की खिसकने लगी तो जो एकेडमिक कैलेंडर होता था एमबीबीएस का, जो आपके मेडिकल कॉलेज में होता है, वो भी खिसकने लगा। तो इसलिए इतनी सारी कंफ्यूजन होती थी, तो इसलिए सरकार ने एक बहुत बेहतरीन इस साल 2023 में फैसला लिया है, जो कि आप बड़े अक्षरों में अभी देख सकते हैं, दैट इज the government plans to have a fixed calendar for undergraduate admission। यानी कि आपको एक ऐसा कैलेंडर देगी सरकार जहां पे आपको जेई की प्रोबेबल डेट्स बताएगी, सीयूईटी की प्रोबेबल डेट्स होगी, नीट यूजी की प्रोबेबल डेट्स होगी। तो जितनी भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है यूट्यूब पे या कहीं पे भी, वो सारी हमारी अवॉइड हो जाएगी। आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला लिया है हमारी सरकार ने, क्योंकि जब बच्चे को पता होता है कि ठीक है उस दिन मेरा एग्जाम है, तो हम सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर पाते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, हर चैप्टर के पीवाईक्यूज हम लगा पाते हैं। तो अब अगर मैं इस पूरे आर्टिकल के आपको हाइलाइट्स दूं बच्चों, तो इसके मेजर हाइलाइट्स क्या है। सरकार कहती है कि मैं एक फिक्स कैलेंडर बता दूंगा आपको जेई, नीट और सीयूईटी का। ठीक है, जेई की जो एग्जाम डेट्स हैं वो मिड जैन और अप्रैल के अराउंड होने वाली हैं, जबकि सीयूईटी 3rd वीक ऑफ अप्रैल में एक्सपेक्टेड है, और नीट का एग्जाम 1st वीक ऑफ मे में है। तो थोड़ा थोड़ा आपको गैप भी मिल जाएगा और आप तीनों एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी नो क्लैशेस ऑफ एग्जामिनेशन। सीयूईटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बच्चा सब्जेक्ट चूज करता है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना चाहता है, और सब्जेक्ट वाइज डेट्स निकलती है, तो उसमें क्लैश बहुत होता था कि भाई एक दिन पहले पड़ गया पेपर सीयूईटी का, एक दिन बाद पड़ गया। तो ये सारे क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए सरकार ने कहा है कि हम आपको एक प्रॉपर कैलेंडर दे देंगे। एग्जैक्ट डेट्स क्लोज टू एग्जाम, यानी कि जो एग्जैक्ट डेट है कि नीट यूजी 7th को होगा, 1st को होगा, 2nd को होगा, ये तो आपको 10-15 दिन पहले ही पता चलेगी। बट आपको प्रोबेबल डेट्स पता लग जाएगी कि टेंटेटिव डेट्स की इस और इसके बीच में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, कैलेंडर विल बी गिवन
जो कैलेंडर आपको दिया जाएगा वो प्रोबेबल डेट्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपकी डिमांड क्या है? इस कैलेंडर में आपके बारे में भी जिक्र किया गया है इस पूरे आर्टिकल में जो हमने अभी पढ़ा है। बच्चा कहता है कि जेई का एग्जाम मई में करो, ठीक है, और नीट वाला बच्चा यानी आप कहते हैं कि हमारा एग्जाम जून में करो क्योंकि हमें भी पूरा टाइम चाहिए। बट सरकार कहती है भाई तुम फिर मेरा एकेडमिक कैलेंडर क्या है खिसका दोगे। जो हमारा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो कैलेंडर चलता है एकेडमिक कैलेंडर वो फिर आगे हो जाएगा। मुझे वापस से नॉर्मल करना है, जो कोविड में हलचल हुई थी उसको मुझे वापस नॉर्मल करना है। और वापस नॉर्मल करने के लिए बच्चों एक ना एक सेशन को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, एंड आई थिंक वो कुर्बानी शायद आप ही देने वाले हो, सच बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा। जो नेक्स्ट ईयर का बच्चा है उसे तो पूरे वही 12 महीने मिलने वाले हैं। बट आई थिंक इस साल जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस बार जो 23 वाले बच्चे हैं, आई थिंक यही बच्चे कुर्बानी देने वाले हैं कि कम टाइम में वो अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम को फोड़ेंगे मई के महीने में। यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुर्बानी तुमसे ही मांगी जाएगी बच्चों, सूली भी तुम्हें ही चढ़ाया जाएगा इस साल। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों वी नीड टू डू रैपिड रिविजन। रैपिड रिवीजन के लिए माइंड मैप्स की सीरीज में चला रही हूँ अपने चैनल पे, दैट इज अनअकैडमी नीट टॉपर, 6:30 बजे 1 घंटे में हम एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। उससे क्या होगा, जो भी आप अपने कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसे फटाफट से मेरे साथ रिवाइज कर लो और अगले दिन सुबह 11:30 बजे उसका टेस्ट दे दो बस। और अगर कोई भी डाउट आता है मेरे से सेशन में पूछ लो। तो इससे क्या होगा कि मैं 1 घंटा रिवाइज करूंगा, 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, तो बायो तो मेरा चलता जाएगा चलता जाएगा। बायो को तो मैं रुकने तुम्हारा दूंगी नहीं, बस मुझे चाहिए तुम्हारा साथ खूब सारा, क्योंकि इस बार बेटा हमें नीट का एग्जाम फोड़ना है। और फोड़ने के लिए मुझे चाहिए मेरे बच्चे, यानी कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। यस, तो बच्चों अब सारे डिस्ट्रैक्शन को करो साइड, टाइमली आओ, टाइमली प्रैक्टिस करो और फोड़ दो। कल 11:30 बजे पहला फ्री लाइव सेशन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लाइव सेशन में फटाफट से आ जाना, दैट्स इट, ठीक है। मजे करेंगे। ह्यूमन फिजियो कल पूरे 300 ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चन में कराऊंगी, फ्री लाइव क्लास है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट मेरे बच्चों, और कल हम बवाल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ बच्चों, मैं आपकी फेवरेट डी स्क्वायर। अब फटाफट से पढ़ाई पे लगते हैं, नो टाइम वेस्ट, फटाफट से वीडियोस बनाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे बिल्कुल अनडिस्ट्रैक्टेड स्टडीज आपको करनी है। उसके लिए बस आप और मैं, बस अब बात सब भूल जाते हैं। क्रैश कोर्स भी आने वाला है रात का, फिर से फोड़ेंगे क्योंकि आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू स्टार्ट एवरीथिंग, है ना। चलो बच्चों, मिलती हूँ मैं आपको फटाफट से अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।